बीजेपी की सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा देने के बाद गुज़िश्ता रोज़ मुंबई में शरद पवार से मुलाकात की और उनकी पार्टी में वापसी का फैसला किया। शरद पवार ने उन्हें अपने पार्टी में शामिल करते हुए उनका खैर मकदम किया और उन्हें उनकी तवक्कात के मुताबिक जल्द ही किसी अहम जिम्मेदारी सौंपने का यकीन दिलाया। एनसीपी शरद पवार ग्रुप में शामिल होने के बाद आज पहली बार सूर्यकांता पाटिल मुंबई से नांदेड़ पहुंची। यहां नांदेड़ के रेलवे स्टेशन पर उनका एनसीपी के मकामी कारकुनान की जानिब से जमकर इस्तकबाल किया गया। उनके हक़ में नारे लगाए गए और कसरत से उनकी गुलपोशी की गई। लोकसभा इंतखाबात से खबर नांदेड़ के सीनियर कांग्रेसी लीडर व साबिक वज़ीर आला अशोक चौहान ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका भी लगा था। अब जबकि बीजेपी के सीनियर लीडर सूर्यकांता पाटिल ने बीजेपी छोड़कर एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, तो नांदेड़ में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। नांदेड़ पहुंचने पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सूर्यकांता पाटिल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने के बाद अशोक चौहान के साथ क्या हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यह है कि बीजेपी कांग्रेस से आए हुए लोगों को अधर में लटका के रखना चाहती है। सूर्यकांता पाटिल ने कहा कि खामोश रहने का दौर ख़त्म हो गया है, अब काम करने का दौर शुरू हो गया है। हम जमकर काम करेंगे, असम्बली इंतखाबात में भरपूर तरीके से काम करेंगे और जीत हासिल करेंगे। नांदेड़ ज़िले में शरद पवार के कई पुराने पैरोकार मुख्तलिफ पार्टियों में हैं। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो पार्टी में शामिल होना चाहेंगे, सूर्यकांता पाटिल ने कहा कि अगर ये पुराने लीडर पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, लेकिन इसरार करने के बाद कोई नहीं आता। मैंने गुस्से में पार्टी छोड़ी थी, इस गुस्से को कम होने में 10 साल लगे और अब फिर से एनसीपी में शामिल हो गई हूँ, तो इस बार जमकर काम करना है। मी काल सकाळी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, साहेबांचे आशीर्वाद घेतले आणि गाडीत घुसून आता तुमच्याकडे आले। एक पर्व संपलं शांतीचं, आता कामाचं पर्व आहे, काम करायचं, खूप काम करायचं। आता काय असेल राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय वाटचाल नांदेड जिल्ह्यामध्ये? आम्ही काम करू, आम्ही जागा लढू, विधानसभेच्या जागा लढू। बरेचसे सहकारी जे घरी बसलेले आहेत त्यांना असं वाटत होतं की आता आपण कसं करायचं, स्टार्ट आमचा नवीन स्टार्ट असेल हा। मी कालही साहेबांना सांगितलं की चिंता करू नका, फिरून नवी जन्मे नवी। आपले जे जुने सहकारी आहेत, बाजाराव पाटील निडाळकर असतील, शंकरनाथ धोंडगे असतील, गोरटेकरांचे सुपुत्र असतील, कुंदूरकरांचे, हे सगळे नेते आहेत, हे काही माझे कार्यकर्ते नाही। त्यांची इच्छा असेल तर पक्षाचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडे आहेत, पण कोणाला इन्सिस्ट केल्यानंतर कोण येत नसतं। डॉक्टर सुनील कदम साहेबांची गेली 5 वर्ष इच्छा होती मी पार्टीमध्ये यावं म्हणून, मी ऐकलं का त्यांचं? नाही ऐकलं। मला जेव्हा योग्य वाटलं आणि मला असं लक्षात आलं की आपण आता याच्यापेक्षा जास्त शांत राहणं बरं नाही, ते परत आले। मी बीजेपीत आवाज काढला का? बीजेपीला काही मागितलं का? नाही। त्यांच्याकडनं इलेक्शन लढले का? नाही। मग तुम्ही म्हणाल गेल्या कशाला होता? मी रागामध्ये गेले, स्पष्ट सांग। राग ओसरायला 10 वर्ष लागली, म्हणजे राग किती जोरात असेल बघा। अशोक चव्हाणांनी काँग्रेस सोडल्यामुळे काँग्रेसमध्ये जिल्ह्यात एक पोकळी निर्माण झाली, ती राष्ट्रवादी भरून काढणार का? सेक्युलर मत आता तुमच्याकडे वरतील? नाही, अशोक चव्हाण गेल्याचं आम्हाला दुःख जरूर आहे, ते तेव्हाही व्यक्त केले जेव्हा मी भाजपत होते, की अशोक चव्हाणांचं काय बरं झालं मला माहिती नाही, आणि बीजेपीला फक्त काँग्रेसची माणसं मारायची आहेत, त्यांना काँग्रेस जगवायची नाही। त्यामुळे अशोकराव आता मला माहिती नाही काय, मी काय पोकळी त्यांची भरपूर काढू शकेल असंही मला काही वाटत नाही। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही माझ्यासाठी एक आहेत, पण मी माझ्या पक्षासाठी काम करेन। किती विधानसभा मतदारसंघावरती दावा असेल राष्ट्रवादी? 8 दिवस द्या मला, सांगते तुम्हाला। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, गोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।